हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर, बैंकॉक, जकार्ता या फिर रंगून? तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था इन सभी ने किया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 9 अगस्त 1942 ईस्वी, 10 अगस्त 1942 ईस्वी, 15 अगस्त 1942 ईस्वी, या फिर 17 अगस्त 1942 ईस्वी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, या लाला लाजपत राय? तो वह व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद हैं, जो अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इन्होंने भी नहीं किया था। इनमें से सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी, ब्रज किशोरी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, या एएन सिन्हा? तो गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन ने, इब्राहिम लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, या फिर इब्राहिम लोदी? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, राजस्व संग्राहक को, मनसबदार को, या फिर कुलीन को? तो इनाम भूमि जो है वह विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? राजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक
रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज या नसीरुद्दीन खुसरो शाह? तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? एक यात्री था जो भारत में आया था, उसे इब्न बतूता कहते हैं। वो किस देश से आया था? मोरक्को से, मध्य एशिया से, तुर्की से या फिर फारस से? तो यात्री जो इब्न बतूता था वह मोरक्को देश से आया हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राजा राम ने, नानाजी देशमुख ने, गंगाबाई ने या फिर बालाजी विश्वनाथ ने? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सचिव, सुमंत, पंडित राव या फिर पेशवा? तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह सुमंत था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी की पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? जयसिंह ने, औरंगजेब ने, अफजल खान ने या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थीं? पुर्तगाली ने, फ्रांसीसी ने, अंग्रेजों ने या फिर डच ने? तो निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेज ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को, राजा राम को या इनमें से कोई नहीं? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को या फिर रक्षा मंत्री को? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, बालाजी, शिवाजी या फिर अकबर? तो शिवाजी जो थे वह गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? चित्तौड़ की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि या फिर पुणे की संधि? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है औरंगजेब ने, बीजापुर के शासक ने, महाराजा जयसिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवाराम नारायण, रघुनाथ राव, नारायण राव या माधव राव? तो माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? येसुबाई, ताराबाई, शोरबाई या सईबाई? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? आइए देखते हैं ऑप्शन। डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। इसमें पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, बहुजन समाज, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज? तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर राजा राम मोहन राय? तो केशव चंद्र सेन जो थे वह महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वामा बोधनी के लेखक कौन हैं, तब भी आपका आंसर जो होगा वह केशव चंद्र सेन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? गोपाल हरि देशमुख, रामचंद्र विद्या वागीश, केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात जो ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी वह रामचंद्र विद्या वागीश जी थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं? तो सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हियर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, यानी किससे जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज से, संस्कृत कॉलेज से, रिपन कॉलेज से या इनमें से कोई नहीं? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हियर निम्नलिखित की स्थापना यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गईं? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस या इनमें से कोई नहीं? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास जैसे शहरों में खोली गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा या फिर संस्कृत शिक्षा? तो राजा राम मोहन जो थे वह संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वह विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा से संबंधित है, इसलिए ये सारे आंसर सही हो जाएंगे। बाकी जिससे संबंधित नहीं है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली ने या इनमें से कोई नहीं? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो मोहम्मद इकबाल थे इन्होंने कौन सा गीत गाया था? तो इन्होंने गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यह इन्हीं का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं? तो फारसी साप्ताहिक
मीरात उल अखबार को प्रकाशित करने वाले राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पंडिता रमाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख या इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा जो थे वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, किसी के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी से, जानवी से, तिनकठिया से या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था वह तिनकठिया आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।